दोस्तों आज बात करेंगे एडिनोमायोसिस की। एक्चुअली देयर वर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट्स फॉर एडिनोमायोसिस और सिंस लास्ट हमने बात की एंडोमेट्रियोसिस की। बोथ आर फीमेल प्रॉब्लम्स, मिलते जुलते सिम्टम्स रहते हैं, तो सोचा आज एडिनोमायोसिस को लेके चर्चा करते हैं। राइट, एडिनोमायोसिस यूट्राई टू बी प्रिसाइज। गुनाना केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्या होता है एडिनोमायोसिस, क्यों होता है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज़ द पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों एडिनोमायोसिस देखिए, बेसिकली वी नो नाउ, हमें मालूम है जो बच्चेदानी है ना फीमेल्स के यूट्रस है, उसके इनर लाइनिंग जो रहती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अच्छा, इसमें ना अंतर भी क्लियर हो जाएगा आपको एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस में क्या अंतर रहता है। जो एंडोमेट्रियम है ना, द इनर लाइनिंग, हमने एंडोमेट्रियोसिस में देखा दैट टेंड्स टू एक्चुअली उसने अंदर ही ग्रो करना है, वहीं ब्रेक करती है, वहीं शेड करती है, इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस निकलता है। लेकिन इनके जो एंडोमेट्रियोसिस वी सॉ, ये यूट्रस को छोड़ के बाहर ऑर्गन्स पे ग्रो करना शुरू कर देती है। दैट लेड टू वेरी सीवियर सिम्टम्स, है ना, तो दैट इज वॉज एंडोमेट्रियोसिस वॉज। लेकिन एडिनोमायोसिस में यही यूट्रन लाइनिंग, ये जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, it will break the muscle wall of the uterus। मायोमेट्रियम कहते हैं ना मसल वॉल को यूट्रस की, ये ना उसके थ्रू ब्रेक करके वहाँ ग्रो करना शुरू कर देती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम, वो वहाँ ग्रो करेगी, वहाँ ये शेड करेगी, वहाँ ये ब्लीड करेगी, लेकिन सिम्टम्स बहुत ही सीवियर आते हैं इस केस में भी। सो दिस इज़ बेसिकली एडिनोमायोसिस। राइट दोस्तों, दो एडिनोमायोसिस इज़ अ बिनाइन कंडीशन, इट्स नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इससे जान का खतरा नहीं रहता। लेकिन जो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स रहते हैं ना, आगे डिटेल में बात करेंगे, देयर इज हैवी फ्लो ड्यूरिंग मेंसेस, बहुत ही भयंकर किस्म का दर्द रहता है, एक्सट्रीमली पेनफुल, कॉलिक्स आर देयर, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आर देयर। तो ये ना महिला की निजी ज़िंदगी पे बहुत असर डालता है। इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फीमेल। आइए सिम्टम्स डिटेल में देखते हैं। प्रमुख लक्षण आते हैं एडिनोमायोसिस के, उसमें ना द मेन सिम्टम्स आर देयर विल बी हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मासिक ब्लीडिंग रहती है वो बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड होती है, बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत हैवी फ्लो रहता है। राइट, देन देयर आर सिवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीरियड्स के दौरान इतना भयंकर दर्द जैसे मरोड़ उठते हैं मसल्स में, वो रहता है। Then thirdly, there will be extreme abdominal pressure, नीचे की तरफ प्रेशर पड़ता है विद ब्लोटिंग सेंसेशन, अफारा बन जाता है पेट के अंदर। और ना बिटवीन टू मेंसेस बीच में स्पॉटिंग भी होती है, कई बार ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस भी देखी गई है। एंड देयर आर ऑब्जर्व्ड क्लॉट्स इन मनी ऑफ द केसेस, क्लॉट गांठें बन के आती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंसेस फ्लो। राइट, एंड सम ऑफ द फीमेल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस पेनफुल इंटरकोर्स। So these are the main symptoms that appear. अच्छा, sometimes ना, I will say most of the times adenomyosis is misdiagnosed, क्योंकि ये ना यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जिनमें रहते हैं ना, बच्चेदाने में फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसके सिम्टम्स भी मिलते जुलते रहते हैं। सो ऑफन दीज सिम्टम्स गेट मिसमैच्ड, दे गेट मिसडायग्नोस्ड। इसलिए डायग्नोसिस में याद रखें, सिंपल MRI इज़ देयर, ऑल्सो पेल्विक एग्जामिनेशन इज़ देयर, लेकिन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें क्लियर आ जाता है कि देयर इज़ अ केस ऑफ एडिनोमायोसिस हियर, बायोप्सी कंफर्म्स दैट। ठीक है, कॉज की बात करें दोस्तों, द एग्जैक्ट कॉज इज स्टिल अननोन। जो एग्जैक्ट जो कारण रहता है वो अभी भी नहीं पता चला। लेकिन हाँ, देयर आर सर्टन रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल फीमेल हार्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है, FSH, सो दे कैन एक्ट एज रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि ये ना ट्रिगर कर सकते हैं इस कंडीशन को। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस दैट लीड्स टू एडिनोमायोसिस। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात, ट्रीटमेंट में भी ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों, इवन इन एलोपैथी, या हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है, बच्चेदानी को रिमूव करना सर्जिकली, द रिमूवल ऑफ द यूट्रस, दैट इज एडवाइज्ड। बट व्हाई नॉट कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। अगेन आई वुड से कम सूनर, है ना, जितना जल्दी है उतना जल्दी आराम मिलेगा, द सूनर द बेटर। होम्योपैथी के में ना बहुत बेहतरीन दवाएँ आती हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ ना जस्ट 3-4 टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिलीव द डिफ़िकल्ट सिम्टम्स। उसमें याद रखें, वार्म बाथ्स आर गोइंग टू हेल्प यू, गुनगुने पानी में नहाना, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। हीटिंग पैड्स,
over the affected area. That is going to relieve the pain, right? And then regular exercise, have a healthy diet, keep yourself hydrated, liquids fluid intake बढ़ाएं, okay, and no smoking, no alcohol. Let us see what are the most important homeopathy remedies. देखिए symptoms को mind में रखते हुए I have selected the top 8 to 10 remedies जो कि आपकी मदद करेंगे in these severe symptoms of adenomyosis, उसको क्योर करेंगे, right? सबसे पहले बात करते हैं सेबाइना. Some pronounce it as Sabina, both are correct. दोस्तों सेबाइना ना बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है. इट इज़ एन एक्सीलेंट मेडिसिन एंड इट हैज़ ए स्पेशल एक्शन ऑन द यूट्रस. जैसे ना साइट स्पेसिफिक, बाकी सिम्टम्स के अलावा ये यूट्रस पे तो एक्ट करेगी. तो जहाँ एडिनोमायोसिस के सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल द मेंसेस आर प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ज़्यादा और प्रोफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है एंड दे आर ब्राइट इन कलर, वहाँ हम सेबाइना ज़रूर देंगे. द यूट्रिन जो पेन्स रहती हैं ना, बच्चे दाने में दर्द इतना ज़्यादा रहता है वो जो जांघों तक जाए, दैट एक्सटेंड्स टू द थाइज, वहाँ सेबाइना काम करेगी. एंड जैसे मैंने बोला ना, बिटवीन द मेंसेस देयर आर सर्टेन केसेस ऑफ स्पॉटिंग. कई बार ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है इन बिटवीन द मेंसेस. सेबाइना एक्सलेंट मेडिसिन देयर. आप 30 पोटेंसी में देख सकते हैं टू बिगिन विद. थैलास्पी बर्सा पैस्टोरिस, बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी. इसमें ना इसको ना एंटी हेमरेजिक रेमेडी भी कहा गया है. जहाँ यूट्राइन ब्लीडिंग रहती है विद वायलेंट यूट्राइन कॉलिक, यूट्रस से ब्लीडिंग रहती है और बहुत ही भयंकर किस्म का दर्द रहता है बच्चेदानी में. अच्छा, यहाँ ना 2 बहुत टिपिकल सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ हम थैलेस्पी देनी है, वहाँ 100% काम करेगी. द टिपिकल सिम्टम्स फॉर दैट, फर्स्ट इज़ दैट एवरी ऑल्टरनेट पीरियड इज़ वेरी प्रोफ्यूज. एक पीरियड को छोड़ के जो सेकेंड साइकिल फ्लो रहता है ना, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज रहता है. एवरी ऑल्टरनेट पीरियड ऐसे. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम टू प्रिस्क्राइब थैलेस्पी इज दैट द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस विदाउट रिकवरिंग फॉर द फर्स्ट वन. अभी पहला अभी समाप्त ही हुआ था कि सेकेंड पीरियड शुरू हो गया, राइट? तो ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स हैं टू प्रिस्क्राइब थैलेस्पी. क्यू फॉर्म में दें मदर टिंक्चर. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज अस्टिलागो मेडिस. ये बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडी है दोस्तों इन केस ऑफ जहाँ ना बहुत ही हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है विद क्लॉट्स, दैट इज़ डार्क इन कलर, राइट? जिसको हम विकेरियस मेंसेस भी कह सकते हैं. बहुत ही हैवी प्रोफ्यूज फ्लो रहता है. इसमें जो क्लॉट्स बनते हैं लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग की शेप में रहते हैं. अच्छा, इसका बहुत टिपिकल सिम्टम टू प्रिस्क्राइब अस्टिलागो मेडिस, इसमें ना जो यूट्रस है ना, जो बच्चेदानी है, वो फ्लैबी रहती है. इट इज़ हाइपरट्रोफिड. अस्टिलागो मेडिस क्यू फॉर्म में दे, मदर टिंक्चर फॉर्म में. कैलकेरिया कार्बोनिका, याद होगा आपको, विद मेंसेस आर टू प्रोफ्यूज, टू अर्ली, टू लॉन्ग. और इसमें ना कटिंग पेन रहती है यूट्रन रीजन में ड्यूरिंग द मेंसेस, बहुत ही खतरनाक पेन. कैलकेरिया कार्बोनिका हम दे सकते हैं टू बिगिन विद 30 पोटेंसी. एक और बहुत ही रिमार्केबल मेडिसिन है दोस्तों, दैट इज़ ट्रिलियम पेंडुलम. इसमें ना ड्यूरिंग द मेंसेस जब फीमेल हल्का सा भी लीस्ट मूवमेंट, देयर इज गशिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, ये टिपिकल सिम्टम रहता है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज तो कि उसमें ना जो पेन रहते हैं, दर्द रहता है, देयर इज पेन इन द हिप्स एंड द बैक ऑफ द फीमेल, और वो ऐसा पेन रहता है जैसे इट्स कटिंग इट इनटू पीसेस, इतना भयंकर दर्द. ट्रिलियम पेंडुलम वहाँ आराम दिलाएगी एडिनोमायोसिस के केसेस में. यू कैन यूज इट इन क्यू फॉर्म और अगेन मदर टिंक्चर फॉर्म. एडिनोमायोसिस के सीवियर सिम्टम्स हमने देखे दोस्तों, देयर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, मरोड़ उठते हैं मसल्स में, है ना, और जैसे ना स्पाजम्स उठते हैं बार बार रह के. तो यहाँ मैग्नीशिया फॉस्फोरिका ज़रूर याद रखें. इट्स एन एंटी स्पास्मोटिक रेमेडी, राइट? देयर इज़ द मेंस्ट्रुअल कॉलिक विद स्वेलिंग ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम टू प्रिस्क्राइब मैग्नीशिया फॉस्फोरिका. या हाई पोटेंसीज हम दे सकते हैं, बेटर टू गिव इन हॉट वाटर फॉर गुड रिजल्ट्स. या मैगफॉस आप जो है 6x टैबलेट्स में भी दे सकते हैं, राइट? बहुत ही एक्सट्रीमली वंडरफुल रेमेडी जहाँ स्पाजम्स हैं, जहाँ क्रैम्प्स हैं. मैगफॉस. Another very important medicine is Viburnum, Viburnum opulus. Basically it's a general remedy for cramps. और जहाँ एडिनोमायोसिस के केस में क्रैम्प्स रहते हैं ना यूट्रस में विद कॉलिक दैट एक्सटेंड्स टू द थाइज, जांघों तक दर्द जाता है. वो कॉलिक, वो क्रैम्प्स वो जाते हैं, वो थाइज तक जाते हैं, वहाँ विबर्नम जरूर देंगे. क्यू फॉर्म में अपने पास जरूर रखें. फ्रेंड्स, आई शुड नॉट फॉरगेट कोलोसिंथेसियर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रेमेडी जहाँ ना बेयरिंग डाउन क्रैम्प्स रहते हैं,
विच आर रिलीव्ड बाय बेंडिंग डबल। कई बार होता है आगे को डबल बेंड करने से महिला को आराम महसूस होता है, या जोर प्रेशर अप्लाई करने पे वहाँ रिलीफ मिलता है। कोलोसिंथेसिस 200 पोटेंसी, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। एंड फ्रेंड्स फाइनली वी शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ सीपिया हियर, जहाँ ना बहुत अर्ली एंड कोपियस पीरियड्स रहते हैं और ड्यूरिंग द मेंसेस देयर इज अ बेयरिंग डाउन सेंसेशन, वजन पड़ता है नीचे को, बहुत टिपिकल सिम्टम टू प्रिस्क्राइब सीपीएम। और जहाँ एडिनोमायोसिस के वजह से पेनफुल इंटरकोर्स रहता है, सीपीएम इज गोइंग टू हेल्प हियर। 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी डिपेंडिंग ऑन द सेवियरिटी ऑफ द कंडीशंस, you can take CPR for best results in adenomyosis। तो दोस्तों देखा आपने, वी हैव टारगेटेड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। हर इम्पॉर्टेंट लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण को हमने टारगेट किया विद ऑल द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज विद देयर स्पेसिफिक सिम्टम्स डिस्कस्ड, राइट। आई होप आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर बेनिफिट पहुंचा सकता है। टॉक टू योर फिजिशियन, डिस्कस करें अपने सिम्टम्स, उसके आधार पर दवाओं का चयन किया जाएगा। बट नेवरदलेस होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों। इट ट्रीट सेफली एंड श्योरली इन दिस सिवियर केसेस ऑफ एडिनोमायोसिस एज वेल। लीड अ हेल्दी लाइफ, टेक द बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज। अपना ख्याल रखें। टिल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।